Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 11th पे। क्लास 11th की वीकली क्वेश्चन की सीरीज़ पर। जैसे कि आपको पता है जो क्वेश्चंस आपको मैं दिखाने वाली हूँ और इनके सॉल्यूशंस यानी कि इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स ये कहाँ से आए हैं, ये मैंने आपको वीकली क्वेश्चन सीरीज़ शुरू करी है जो मैं आपको कम्युनिटी टैब पर यूट्यूब में और मैं आपको इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पर और FB के पोस्ट पर, FB जो पेज है हमारा शौर्य केमिस्ट्री 1 और इंस्टाग्राम जो अकाउंट है शौर्य केमिस्ट्री 1, वहाँ स्टोरी पर भी अपडेट कर रही हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट्स डे 1 से हमने शुरू किया, यानी कि सबसे पहला दिन मैंने आपको संडे को एक क्वेश्चन भेजा था। तो अब वो जो क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी टैब पर या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भेजा था वो क्या था देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इनमें से कौन से पेयर्स ऐसे हैं जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज करता है भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या चीज़, है ना। तो देखिए हमने क्या किया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी किया। किसे स्टडी किया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर सबसे पहला लॉ स्टूडेंट्स आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। और उसमें हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसमें हमें क्या दिया जाता था, हमें एक दिया जाता था रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट क्या फॉर्म करता था स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता था। अब आप मुझे बताइए भी ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट दे रहा है तो ऑब्वियसली हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें ये चीज़ चेक करनी है भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। ये तो मैं आपको क्विक रिवीजन देती जा रही हूँ भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम सबसे पहला लॉ देखते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया जाता है। सेकेंड लॉ जो स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलता है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जहाँ पर जैसे मैंने आपको H2O का एग्जाम्पल लेके दिखाया था, याद होगा आपको भी। जो वाटर है वो कहीं पर भी देख लीजिए वो सेम रहेगी, चाहे वो सी वाटर ले लीजिए, ओशन वाटर ले लीजिए, लेक देख लीजिए, वहाँ पर भी वाटर का जो रेशो है ना वो सेम रहेगा। वो तो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ आता था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलते थे स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर हमें दो एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और ये दो एलिमेंट्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये दो एलिमेंट्स फर्दर क्या करेंगे, एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। ये दो एलिमेंट्स जॉइन करके मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। अब आप देखिए अब हमें कैसे चेक करना है भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है या नहीं। हमें दो एलिमेंट्स देखने हैं जो फर्दर एक से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए CuCl2, पहला एलिमेंट है Cu, दूसरा है Cl। CuSO4 पहला एलिमेंट था Cu, ठीक है, फिर आ गया सल्फर और एक और नया एलिमेंट आ गया ऑक्सीजन। तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दो कंपाउंड तो बन रहे हैं, लेकिन पहला कंपाउंड बन रहा है Cu और Cl की हेल्प से, और दूसरा कंपाउंड बन रहा है Cu की हेल्प से, सल्फर की हेल्प से और ऑक्सीजन की हेल्प से। लेकिन हमने क्या कहा था, सिर्फ दो एलिमेंट्स ही कंपाउंड्स बनाएंगे, एक से ज़्यादा। यहाँ एक से ज़्यादा तो कंपाउंड बन रहे हैं लेकिन दो एलिमेंट्स नहीं, लेकिन दो से ज़्यादा एलिमेंट्स बना रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए PH3 और HCl। PH3 में देखिए पहला हमारा एलिमेंट है फॉस्फोरस और सेकंड हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन। सेकंड कंपाउंड में हमारा पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक और एलिमेंट है क्लोरीन। मैंने बोला सिर्फ दो कंपाउंड्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीन कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं, तीन एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, सॉरी। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब आता है ऑप्शन नंबर सी PbO और PbO2। यहाँ फर्स्ट कंपाउंड के अंदर Pb पहला एलिमेंट है और ऑक्सीजन सेकंड एलिमेंट है।
सेकेंड कंपाउंड के अंदर Pb पहला एलिमेंट है और ऑक्सीजन ही सेकेंड एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता था, भी दो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। सी ऑप्शन के अंदर Pb और O ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड, पहला कंपाउंड बन रहा है PbO और सेकंड कंपाउंड बन रहा है PbO2, ये फॉर्म कर रहे हैं। तो ये लॉ कौन सा फॉलो हो जाएगा, मतलब ये कौन से लॉ को फॉलो करेंगे, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट किया है और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका गलत हुआ है, आपने सबसे पहले अगर कोई लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये याद रखिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो आपको फिक्स्ड रेशो की बात की जाएगी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात की जाएगी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट्स की बात की जानी है। जब दो एलिमेंट्स आप चेक करोगे तो आपका आंसर आपके सामने है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। अब हम देखने वाले हैं हमारा, जो मैं कहूँ ये तो संडे का डे का था क्वेश्चन, अब हम देखने लगे हैं हमारे नेक्स्ट डे का क्वेश्चन, यानी कि जो मैंने आपको मंडे को सेंड किया है। सो इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है डे मंडे का क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, how much oxygen is required for complete combustion of 560 ग्राम ऑफ इथीन। उन्होंने कहा है भी कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए ताकि इथीन का 560 ग्राम्स ऑफ इथीन का कंप्लीट कंबशन हो जाए। सो स्टूडेंट्स, कंबशन रिएक्शन में हम क्या करते थे, उसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते थे और CO2 और H2O की प्रोडक्शन होती थी। तो अब हम सबसे पहले रिएक्शन ही लिखेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है भी इथीन क्या होता है। कई स्टूडेंट्स को तो बहुत मतलब याद भी होगा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कईयों ने अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है, थोड़ी बहुत भी शुरू कर रखी है, 10th में आपको बताया गया था भी मीथेन इथेन क्या होता है। तो इथीन आपको अगर पता है स्टूडेंट्स तो ये होता है C2H4। अगर नहीं पता तो टेंशन ना लीजिए, अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर ही ली है हमने साइड बाय साइड, तो वो आप देखते रहिए। जल्द ही हम क्या करने वाले हैं, नेमिंग करने वाले हैं और इथीन को भी स्टडी करेंगे। तो फिलहाल के लिए जिसको नहीं पता उसको मैं बता रही हूँ, इथीन होता है C2H4, ठीक है। ये एल्कीन के अंदर आता है और एल्कीन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट CnH2n, और इथ का मतलब होता है n की वैल्यू होना 2, इन मतलब कि एल्कीन का फॉर्मूला, तो n की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा, C2H4 आ जाएगा। तो ये होता है इथीन बेसिकली। अब क्वेश्चन ये है भी इथीन की कंप्लीट कंबशन में कितना ऑक्सीजन जो है हमें ज़रूरत है इथीन की कंबशन करवाने के लिए। तो अब हम रिएक्शन लिखेंगे, देखिए C2H4, अब हमें कंबशन करवानी है, इसका मतलब ये है अभी हम इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, प्लस O2 गिव्स, हमें ये देगा CO2 देगा और ये हमें देगा वाटर। अब स्टूडेंट्स, रिएक्शन लिखने से ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाएगी, हमें इसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 1 था रिएक्शन लिखो, स्टेप 2 होता है रिएक्शन को बैलेंस करो। तो देखिए यहाँ है 2 कार्बन, यहाँ है 1 कार्बन, तो यहाँ हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट वाली साइड पर सिर्फ 2 कार्बन है, प्रोडक्ट वाली साइड पर 1 ही था, इसीलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब रिएक्टेंट वाली साइड पर हाइड्रोजन है 4 और प्रोडक्ट वाली साइड पे हाइड्रोजन हमारे पास हैं 2, तो इसे भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 4 हो गए। अब इधर ऑक्सीजन है 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ भी 2 4 और ये 2, तो कितना हो गया 6, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, ये तो अब आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो बैलेंस भी कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है भी कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा अगर 560 ग्राम ऑफ इथीन की कंप्लीट कंबशन होती है तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें करना क्या होता है, हमें उन्होंने दे रखा है 560 ग्राम्स ऑफ इथीन, है ना। हम इसका क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्यों, देखो ये इसके आगे 1 लगा हुआ, जब इसके आगे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। 1 इथीन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विद 3O2, है ना। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, हमें गिवन मास दे रखा है 560, नंबर ऑफ मोल्स n होते हैं, ये क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 560, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इथीन का, देखिए C2H4 है तो 2 × कार्बन का 12 होता है, प्लस 4 × हाइड्रोजन का 1,
2 इंटू 12 4 इंटू 1, तो 24 प्लस 4 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 560/28 है ना स्टूडेंट्स। अब ये तो आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स, इसे ऐसे ही एक बार लिख लेते हैं, बाद में कट कर लेंगे। अब देखिए एक इथीन 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो 560/28 इथीन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा 3 इंटू 560/28। क्यों किया मैंने ऐसा, 1 इथीन जब 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इतने इथीन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स ही निकाला है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए, ये मोल्स आ गए हमारे ऑक्सीजन के। अब मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास तो हमने निकालना ही है, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 यानी कि 32। तो अब आप ये लिख सकते हो 3 इंटू 560/28 इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 32। तो जब स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1920 ग्राम्स, ये ग्राम्स में आंसर आ गया। अब आप देखिए ऑप्शन में आपको किस में दे रखा है, केजी में दे रखा है, तो आपका काम क्या होगा, इसे किससे डिवाइड करना है, इसे 1000 से डिवाइड करना है। और जब आप इसे 1000 से स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से आपको समझाती हूँ मैंने क्या किया। हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 560 ग्राम ऑफ इथीन। इथीन आपको बता दिया मैंने कैसे निकाला। अब इथीन को कंबशन करवानी है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो इथीन होता है C2H4, इसे ऑक्सीजन के सासाथ रिएक्ट करवाइए, CO2 प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। अब देखिए एक इथीन 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, क्योंकि गिवन मास दे रखा है। तो इतने इथीन मतलब इतने मोल्स ऑफ इथीन कितने ऑक्सीजन के मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे 3 इंटू उसके मोल्स, क्योंकि जब एक 3 के साथ कर रहा है तो इतने के साथ करेंगे, मतलब 3 इंटू इतने के साथ। अब जैसे कि ये हमने मोल्स के साथ किया है तो ऑक्सीजन के भी क्या आ गए, मोल्स आ गए स्टूडेंट्स। अब मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 क्योंकि O2 हो रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1920 ग्राम। फिर हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऑप्शंस क्या हैं, केजी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.92 kg। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए। जिनका क्वेश्चन करेक्ट हुआ था वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका ये डाउट था तो स्टूडेंट्स टेंशन नहीं लेनी, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अभी गलती कर लीजिए, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट डे का, यानी कि ट्यूसडे का। ये था मंडे का क्वेश्चन। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है डे 3 का क्वेश्चन, ट्यूसडे का क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन बनाया गया, कैसे बनाया गया, हमने ए सब्सटेंस ऐड किया। ए सब्सटेंस हमने कितना ऐड किया, 2 ग्राम ऐड किया। किस में ऐड किया, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर इसको हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ऐड किया। 18 ग्राम पानी में हमने इसे ऐड किया। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, हमें सॉल्यूट का मास परसेंट बताना है। अब सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है, यानी कि 2 ग्राम्स क्या है हमारा सॉल्यूट है। हमें स्टूडेंट्स क्या बताना है, इसका मास परसेंट। तो मास परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर मैं कहूँ कंपोनेंट जिसका पूछा गया है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये होता है फॉर्मूला, मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ कंपोनेंट स्टूडेंट्स हमें कितना दे रखा है, 2 ग्राम, जिसका हमें निकालना है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पूछा है। अब ये मैं बोलूँ सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, लेकिन इसमें भी बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर रखा है। रीज़न इज उन्होंने नीचे सॉल्यूशन का मास नहीं लिया। सॉल्यूशन किससे बनेगा, पानी से भी बनेगा और सॉल्यूट से भी बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से बनेगा। तो नीचे 18 + 2 हो जाएगा। देखो उसने लिख भी रखा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग इतना ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू इतना वाटर, मतलब इन दोनों को जोड़ के सॉल्यूशन बना। तो नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब टोटल, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 100 फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। 2/20 इंटू 100, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, क्या आंसर आ जाएगा
10% स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ने पता क्या किया है, बच्चों ने नीचे लिया ही नहीं 20, यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी स्टूडेंट्स। इसे ध्यान से ठीक है क्लिक करके नोट कर लीजिए। ऊपर आना चाहिए मास ऑफ कंपोनेंट जिसका पूछा गया, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऊपर कितना आएगा, 2 अपॉन सॉल्यूशन, यानी कि दोनों का ऐड। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स वेंसडे वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए डे 4 है वेंसडे, और इसका क्वेश्चन ये है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया है। एनालिसिस के टाइम पर हमने ये देखा भी कार्बन जो है वो 54.2% प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है वो 9.2% प्रेजेंट है बाय मास। वो कहता है इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा जो कंपाउंड बनेगा। पहला ऑप्शन देता है CHO2, दूसरा ऑप्शन देता है CH2O, तीसरा देता है C2H8O, चौथा देता है C2H4O। अब इसको कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखो पहली बात तो इसमें कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ लिखेंगे एलिमेंट। अब एक लगाएंगे लाइन। एलिमेंट कौन सा है, देखो कार्बन है, ये आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे परसेंटेज जो हमें दे रखी है। कार्बन की कितनी दे रखी है, 54.2 दे रखी है। हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है, 9.2 दे रखी है। ऑक्सीजन की कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन राइज करता है। तो ऑक्सीजन को देखो, ये जब हमें पता है इन तीनों से मिलकर ही कंपाउंड बन रहे हैं, तो आप 100 माइनस इन दोनों का ऐड कर दोगे। 54.2 प्लस 9.2 का ऐड क्या हो जाएगा, 100 माइनस 63.4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36.6%। तो ये क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज। अब नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास, इनका जो हमें लिखना होता है। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या लेना होता है, इनका मास। तो मास कार्बन का कितना होता है स्टूडेंट्स, 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब नेक्स्ट स्टेप होता है परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज कितनी दे रखी है, 54.2, मास कितना दे रखा है 12 कार्बन का। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितनी है 9.2, मास कितना है 1। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितनी निकाली, सॉरी मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, परसेंटेज देखिए 100 माइनस इन दोनों का ऐड किया तो 36.6 आ गया है ना। तो परसेंटेज आई थी 36.6 अपॉन मास होता है 16 स्टूडेंट्स। अब हम इन्हें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे और इनकी सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे। तो यहाँ लाइन लगाइए और यहाँ लिखिए सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो मैं इसको जब डिवाइड करूँगी स्टूडेंट्स, जब मैं स्टूडेंट्स इसे डिवाइड करूँगी ये हमारा आ जाएगा 4.51। ठीक है, इसको 1 से डिवाइड करना है तो ये तो 9.2 ही रहेगा। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 36.6 डिवाइडेड बाय 16 तो ये आएगा 2.28 स्टूडेंट्स। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो इनमें से सबसे छोटा होता है उसे सबसे डिवाइड करना है। तो 2.28 सबसे छोटा है, तो 4.51 डिवाइडेड बाय 2.28, 9.2 डिवाइडेड बाय 2.28, 2.28 डिवाइडेड बाय 2.28, तो ये तो ऑब्वियसली 1 ही आ जाएगा है ना। अब ऊपर जो है 4.51 डिवाइडेड बाय 2.28 ये आ जाएगा 1.9। ठीक है, इसको जब डिवाइड करूँगी स्टूडेंट्स 9.2 डिवाइडेड बाय 2.28 तो ये आ जाएगा 4.0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अप्रॉक्स अगर 1.9 का करूँगी तो ये अप्रॉक्स 2 होता है ना। अब देखो ये कितना है 4 और ये कितना है 1, इसका मतलब क्या हो गया, C2 H के पैर में क्या है 4 और O के पैर में क्या है 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, C2H4O। क्या ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा C2H4O। आप पहले क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जिसमें हमें कार्बन की परसेंटेज दी है 54.2%, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है 9.2%। एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, तो पहले हमने एलिमेंट लिखे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उनकी परसेंटेज लिखी जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ऑक्सीजन की नहीं दी हुई थी तो हमने 100 से उसे माइनस कर
दिया बाकियों की ऐड करके, जो कि कितनी आ गई 36.6% आ गई। अब हमें पता है मास हम लिखेंगे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब हम करेंगे परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज अपॉन मास करेंगे तो ये आ जाएगा 4.51, 9.2 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 9.2, 36.6 अपॉन 16 क्या आ जाएगा 2.28। अब हम क्या करेंगे, जो इनमें से छोटा होगा ना उसे सबसे डिवाइड कर देंगे। 2.28 सबसे छोटा है तो इसे सबसे डिवाइड किया तो सबसे पहले आएगा हमारा 1.9 जो कि अप्रॉक्स 2 होता है, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, C के पैर में 2, H के पैर में 4 और O के पैर में 1, तो यानी कि C2H4O। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा डे 5 का यानी कि थर्सडे का क्या है क्वेश्चन। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है थर्सडे का क्वेश्चन। हाउ मच कॉपर इज प्रेजेंट इन 50 ग्राम्स ऑफ CuSO4। CuSO4 में मतलब 50 ग्राम CuSO4 में कितना कॉपर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। तो ये तो सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CuSO4 का क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास में कह सकती हूँ CuSO4 का। तो CuSO4, Cu का होता है स्टूडेंट्स 63.5 प्लस सल्फर का जो होता है 32 होता है प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 ऑक्सीजन का होता है। तो जब हम इसे स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे ये हमारा आ जाएगा 159.5 ग्राम्स। अब ये तो मॉलिक्यूलर मास हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है भी कितना जो है कॉपर प्रेजेंट होगा 50 ग्राम्स ऑफ CuSO4 में। तो आप देखिए इस CuSO4 में कॉपर कितना है, 63.5 ग्राम कॉपर है इन 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4। मानते हो CuSO4 के मॉलिक्यूलर मास पूरा ये है, इसमें से कॉपर कितना है 63.5, तो मैं लिख सकती हूँ 63.5 ग्राम ऑफ Cu इन इतना ऑफ CuSO4। तो मैं कह दूँ भी 1 ग्राम ऑफ CuSO4 में कितना कॉपर मिलेगा, 63.5 बाय 159.5 ये हो जाएगा ना। देखो जब हम कह रहे हैं अभी 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 में 63.5 ग्राम Cu है तो 1 ग्राम ऑफ CuSO4 में कितना होगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, मैथमेटिक्स है। और 50 ग्राम में कितना होगा, तो इसे 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसे स्टूडेंट्स 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.90 ग्राम्स। क्या आंसर आ जाएगा, 19.90 ग्राम्स। सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। CuSO4 का मास निकाल लो, उसमें से कहो भी Cu इतना प्रेजेंट है तो 1 ग्राम CuSO4 में कितना होगा, इतना होगा। 50 ग्राम में कितना होगा, उसे 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 19.90 ग्राम्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आता है फ्राइडे का क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। जब हम क्या करते हैं, जो वाटर है उसका इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस कितनी प्रोड्यूस होती है, उसके आपने क्या बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए वाटर की डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। वाटर किस में टूटेगा, ऑब्वियसली H2+O2 में ही टूटेगा क्योंकि H2O तो फॉर्मूला ही है। अब पहला काम तो रिएक्शन लिख ली, सेकंड काम क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे बैलेंस करना। तो रिएक्टेंट वाली साइड ये होती है और ये होती है प्रोडक्ट वाली साइड। रिएक्टेंट वाली साइड में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन 2 हैं, प्रोडक्ट वाली साइड में भी 2 हैं। रिएक्टेंट वाली साइड में ऑक्सीजन 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड में 2 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन थे। लेकिन अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, और यहाँ कितने हैं 2, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे अगर 180 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ सिंपल है, 2H2O कितने ऑक्सीजन दे रहा है, 1 ऑक्सीजन दे रहा है। 1 H2O कितने ऑक्सीजन देगा, 1/2 ऑक्सीजन देगा। अब देखो, अब इसके मोल्स निकाल लो। गिवन मास दे रखा है आपको 180 अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो आ गया 10। तो 10 मोल्स H2O के कितने ऑक्सीजन देंगे, 1/2 × 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देंगे। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 मोल्स हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ जाएगा। पक्का क्लियर है स्टूडेंट्स, अच्छे से इसे देख लीजिए।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा देखो, मैंने बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। वाटर किस में टूट रहा है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट रहा है ना। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का पूछा गया इसलिए हम ऑक्सीजन और वाटर को ही लेके चलते हैं। तो 2 का 1 में दे रहा है, तो 1 हाइड्रोजन 1/2 O2 देगा। मोल्स निकाल लो, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, गिवन मास है 180, मॉलिकुलर मास वाटर का 18 होता है। तो इतने मोल्स कितने ऑक्सीजन देंगे, 10 मोल्स कितने ऑक्सीजन देंगे, 5 देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट डे यानी कि सैटरडे के क्वेश्चन पर। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है लास्ट क्वेश्चन, सैटरडे का क्वेश्चन। देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टू बी एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन टू मेक इट 0.1 मोलर सॉल्यूशन। वो कहते हैं कितना वॉल्यूम पानी का ऐड करें, बी इतना पहले था, मतलब V1 पहले था, वॉल्यूम जो पहले था कितना था 100 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलारिटी M1 पहले कितनी थी 0.5 मोलर। वो कहते पहले इतना था, बाद में हम कितना पानी ऐड करें भी हमारी जो मोलारिटी है वो कितनी हो जाए 0.1 मोलर हो जाए। तो ये तो हमें पता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। M1 कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 0.5 दे रखा है, V1 कितना है 100 है, M2 कितना है 0.1 है, और V2 हमें पता नहीं है, मतलब फाइनल हमें पता नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले फाइनल निकालेंगे। देखो 5/10 इसका पॉइंट नीचे इंटू 100, और इसका 0.1 को नीचे ले आओ, तो इसका 10 ऊपर गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। वॉल्यूम कितना आ गया स्टूडेंट्स, V2 आ गया, मतलब फाइनल वॉल्यूम आ गया 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब कई बच्चे 500 करके बैठे हैं, बच्चों आपका आंसर गलत है। वो कहता है कितना पानी ऐड होगा, ये तो फाइनल पानी आ गया, पहले पानी था 100, इसमें कितना ऐड होगा भी ये बन जाए। तो कितना ऐड होगा, V2 माइनस V1 करेंगे, 500 माइनस 100 करेंगे, मतलब 400 सेंटीमीटर क्यूब पानी ऐड होगा, तो हमारी मोलारिटी 0.1 आएगी, और तो वॉल्यूम इतना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करा करो, उसने कहा है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड होगा, ये नहीं पूछा भी कितना बन जाएगा वॉल्यूम। अगर ये पूछता भी फाइनल वॉल्यूम क्या है, तो आप आंसर देते 500 सेंटीमीटर क्यूब। उसने कहा कितना वाटर ऐड होगा, तो आपने क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना, आंसर क्या आ जाएगा 400, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा यहीं पर जो वीकली क्वेश्चन सीरीज़ है, यानी कि वीक फर्स्ट जो हमने शुरू किया है, ये यहीं पर फिनिश होता है क्लास 11 का। अब हम शुरू करने लगे हैं वीक नंबर 2 क्लास 11 का, जो कि आपको मंडे से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो कम्युनिटी टैब पे अगर आप देखते हो वेल एंड गुड, इंस्टाग्राम पर देखते हो वेल एंड गुड, या फिर आप फेसबुक पर देखते हो, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हर वीक आपके पास ये क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी, और लास्ट में यानी कि संडे को इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। अगर आज का वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है बच्चों भी आपको कैसी लगी ये वीकली क्वेश्चन की सीरीज़। Thanks a lot, dear students.